ठीक है साहब, दिशा एजुकेशन में स्वागत है और टॉपिक पर बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। इससे पहले के वीडियो में हम रिसर्च डिजाइन के मीनिंग, उसके पर्पस और उसके क्राइटेरिया के बारे में बात कर चुके हैं। अभी हम जो बात करने वाले हैं वो ये बात करने वाले हैं कि ये कितने तरीके की होती हैं। तो यहाँ मैं एक बात बहुत सामान्य तरीके से कह दूं कि जितने तरीके के रिसर्चेस होती हैं उतने तरीके की रिसर्च डिजाइन। सामाजिक विज्ञानों में तो विशेष रूप से, क्योंकि सामाजिक विज्ञानों में ऑब्जेक्टिविटी का लेवल थोड़ा सा वेरी करता है रिसर्च टू रिसर्च। अब यहाँ पर कितने क्राइटेरिया से हम बात करेंगे, किताबें भरी पड़ी है रिसर्च मेथोडोलॉजी की, रिसर्च डिजाइन के टाइप पर, तो मैं सारी तो नहीं बता पाऊंगा। यहाँ पर कुछ रिसर्च डिजाइन के बारे में जरूर बात। तो पहले जिस डिजाइन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो बेस्ट की जो बुक है उसमें जिन रिसर्च डिजाइन के बारे में बात करी गई है हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो तीन तरीके की रिसर्च डिजाइन जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने मानी अपनी पुस्तक में। एक तो मानी है प्री एक्सपेरिमेंटल, प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, आरडी से मतलब रिसर्च डिजाइन से, ठीक। एक मानी है उन्होंने एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, और एक तीसरा जो टाइप माना है वो माना है क्वासी एक्सपेरिमेंटल और प्रायोगिक रिसर्च डिजाइन। इसमें दोनों के लक्षण आ जाते हैं, ठीक। थोड़ा हम देख लेते हैं इनको कि ये क्या क्या है और किस तरीके से ये काम करती है। अब एक बात इनको करने से पहले मैं ये बता दूं, क्योंकि मैं रिसर्च डिजाइन का जब लिखूंगा, डायग्राम टाइप का जब बनेगा तो कुछ वहां पर सिंबल्स आएंगे, कुछ निशान आएंगे, तो उनका मतलब आपको पता होना चाहिए। जैसे आर एक्स सी ओ, आर एक्स सी ओ, ये चार शब्द आएंगे, इन्हीं के थ्रू बनाएंगे रिसर्च डिजाइन। आर का मतलब होता है रैंडमाइजेशन, रैंडमाइजेशन, आर मीन्स रैंडमाइजेशन। एक्स मीन्स एक्सपेरिमेंटल, एक्स मीन्स एक्सपेरिमेंटल, सी मीन्स कंट्रोल और ओ मीन्स ऑब्जर्वेशन। ये मीनिंग आपको याद रखिएगा, आगे तभी समझ में आ पाएगा जब ये समझ में आ जाएगा। आर मीन्स रैंडमाइजेशन, एक्स मीन्स एक्सपेरिमेंटेशन, सी मीन्स कंट्रोल और ओ मीन्स ऑब्जर्वेशन। अब देखते हैं, चलो प्री एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल और क्वासी एक्सपेरिमेंटल उन्होंने कौन कौन सी बताए हैं, इनको जरा हम देखें। तो पहली इन्होंने जो बताई है वो है प्री एक्सपेरिमेंटल। प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन कैसे होता है? प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन भी इन्होंने फिर तीन तरीके की मानी। पहली जो मानी है वन शॉट केस स्टडी, वन शॉट केस स्टडी। वन शॉट केस स्टडी का मतलब क्या होता है? एक बार में ही हो जाएगा काम बस, ठीक है। कैसे होगा? एक्स, एक्स मीन्स एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट दे दिया जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे दिया गया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक। एक्स मीन्स एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल, ये दे दिया गया, ठीक। और उसके बाद वो ऑब्जर्वेशन, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी ग्रुप को दिया और उसे ऑब्जर्व कर लिया। बहुत सिंपल, बहुत सादा, एक बार दिया और देख लिया क्या असर होता है। किसी गोली की हमें टेस्टिंग करनी है कि भाई ये गोली बुखार में काम करती है कि नहीं। जो बुखार वाले थे उनको गोली खिलाई और देखा, उतरा के देखा, बस बात खत्म, इतना ही देखना है। दूसरी है वन ग्रुप पोस्ट टेस्ट प्री टेस्ट, दूसरा वन ग्रुप
पोस्ट टेस्ट, प्री टेस्ट, रिसर्च डिजाइन। एक शॉट में पहले हुआ था, अब एक शॉट में नहीं होगा, अब दो शॉट में होगा। ठीक है, अब लिख दिया ओ, यानी कि पहले जो ग्रुप हमारे पास है बच्चों का, उसका ऑब्जर्वेशन किया, बेसलाइन हमने देख ली। ठीक, उसके बाद हमने ट्रीटमेंट दिया उनको, एक्स एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल जो है वो इंट्रोड्यूस कराया, और उसके बाद फिर ओ, यानी कि ऑब्जर्वेशन कर लिया, ऑब्जर्वेशन किया, फिर एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल दिया, और फिर ऑब्जर्व कर लिया। ये प्री टेस्ट, ये पोस्ट टेस्ट, बस हो गई प्री टेस्ट, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन। ये होती है वन ग्रुप पोस्ट टेस्ट प्री टेस्ट डिजाइन। ठीक है, एक और तरीका इन्होंने बताया इसी में, तीसरा, वो कौन सा बताया, उसमें बताया स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन। स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन। स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन में क्या किया इन्होंने साहब, इसमें दो ग्रुप ले लिए, एक ये और एक ये, G1 G2। ठीक, अब G1 को X दिया और इसका ऑब्जर्वेशन किया, और G2 जो है कंट्रोल है, उसको कुछ नहीं किया, और इसका भी ऑब्जर्वेशन किया, और फिर इन दोनों में कंपैरिजन किया इस कोर्स में, और हम परिणामों तक पहुंच पाते। ठीक, तो ये जो तीन तरीके हैं, ये हैं हमारे प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। ठीक, अब एक्सपेरिमेंटल या ट्रू एक्सपेरिमेंटल पर आए। ठीक, चलिए देखते हैं सर, एक्सपेरिमेंटल या ट्रू एक्सपेरिमेंटल क्या हो, वो कैसे काम करेगी, वो इससे थोड़ा बेहतर है। एक्सपेरिमेंटल या ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, ये कैसे काम करेगी साहब, इसमें क्या होगा, इसमें मैंने सिंबॉलिक बताए थे उनको तो ध्यान रखिएगा। ये भी तीन तरीके की इन्होंने बताई। पहली बताई पोस्ट टेस्ट ओनली इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन। पोस्ट टेस्ट ओनली इक्विवेलेंट रिसर्च डिजाइन। इसमें क्या होता है, इसमें दो ग्रुप होते हैं, ठीक है, और दोनों ही ग्रुप, ये पहला ये दूसरा, रैंडमाइजेशन के बेस पर सेलेक्ट किए जाते हैं। देखिए रैंडमाइजेशन आ गया पहली चीज इसमें एक्सपेरिमेंट। उसके बाद एक को ट्रीटमेंट दिया, एक को ट्रीटमेंट नहीं दिया, एक कंट्रोल हो गया, एक एक्सपेरिमेंटल हो गया। फिर हमने ऑब्जर्वेशन 1 और ऑब्जर्वेशन 2, इसका ऑब्जर्व किया और इसका ऑब्जर्व किया, और दोनों में अंतर देखे, है कि नहीं। ठीक है, एक तो ये ट्रू एक्सपेरिमेंटल की है दो, अब दो ग्रुप होंगे। दूसरी वाली जो है वो उसे कहते हैं प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन। पोस्ट टेस्ट, इसमें तो एक ही बार दिया गया है, पोस्ट टेस्ट प्री टेस्ट इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन। इक्विवेलेंट ग्रुप इसको क्यों कहा जा रहा है मालूम है, क्योंकि रैंडमाइजेशन के आधार पर दोनों का सिलेक्शन हुआ है। अब इसमें भी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों का सिलेक्शन जो होगा वो रैंडमाइजेशन के आधार पर होगा, पहली बात तो। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट दोनों है, तो पहले ऑब्जर्वेशन लिया जाएगा, ऑब्जर्वेशन 1 ऑब्जर्वेशन 2, दोनों को ऑब्जर्व कर लिया विदाउट ट्रीटमेंट के। उसके बाद फिर क्या किया हमने, फिर हमने इसको ट्रीटमेंट दिया, इसको ट्रीटमेंट नहीं दिया, एक कंट्रोल बना लिया और एक एक्सपेरिमेंटल बना लिया। उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद हमने फिर देखा ये है ऑब्जर्वेशन 1 ऑब्जर्वेशन 2। उसके बाद जब फिर नेक्स्ट जाएंगे,
ऑब्जर्वेशन, और यहां भी ऑब्जर्वेशन होगा, ऑब्जर्वेशन 2, ऑब्जर्वेशन 4, ठीक है, ऑब्जर्वेशन 2 और ऑब्जर्वेशन 4, चाहे ऐसे कर लीजिए 1 2 3 4, इसको 3 नाम दे दीजिए, ज्यादा अच्छा, 2 2 दो जगह हो जाएगा, 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक। अब क्या करेंगे, 1 और 3, ऑब्जर्वेशन 1 और ऑब्जर्वेशन 3 का कंपैरिजन करेंगे, इसका और इसका, और दूसरी कंडीशन में क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन 2 और ऑब्जर्वेशन 4 का कंपैरिजन करेंगे और परिणामों तक पहुंच जाएंगे। तो ये पहला जो होगा ये तो प्री टेस्ट होगा, और ये दूसरा वाला जो होगा ये पोस्ट टेस्ट होगा, ठीक है, ये हो गई दूसरी। और चौथी इन्होंने जो बताई, तीसरी जो बताई है वो वाली जो रिसर्च डिजाइन है उसको बोलते हैं सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन। इसमें 4 ग्रुप होंगे, ग्रुप डिजाइन, सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन, ठीक है। ये कैसे होगा, 4 ग्रुप है तो 4 ग्रुप बना लो, और चारों ही ग्रुप रेंडमाइजेशन के बेस पे बनेंगे। आप ध्यान रखिए क्योंकि ट्रू एक्सपेरिमेंटल की बात हो रही है, तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल में रेंडमाइजेशन के आधार पर ही ग्रुप बनेंगे, ये पक्की बात है। अब क्या होगा, अब 4 ग्रुप्स में पहले हमने 2 ग्रुप्स का इसका ऑब्जर्वेशन कर लिया और इसका ऑब्जर्वेशन कर लिया, ये हुआ ऑब्जर्वेशन 1 और ये हुआ ऑब्जर्वेशन 3, ठीक। फिर उसके बाद इसको हमने ट्रीटमेंट दिया, इसी एक ग्रुप की बात चल रही है, इसको ट्रीटमेंट दिया और फिर इसका ऑब्जर्वेशन किया, इसे कहेंगे ऑब्जर्वेशन 2, ठीक है। एक ग्रुप है रेंडमाइजेशन के बेस पे बना, एक 2 बार ऑब्जर्वेशन हो रहा, 1 बार ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। दूसरे ग्रुप में क्या किया जाएगा, इसका ऑब्जर्वेशन किया हमने, इसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया और फिर इसका ऑब्जर्वेशन किया, जिसको कहेंगे ऑब्जर्वेशन 4, ठीक। उसके बाद में तीसरा जो ग्रुप था उसको केवल एक बार यहां पर दिया गया एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल और फिर इसका ऑब्जर्वेशन किया गया, इस ऑब्जर्वेशन को कहेंगे 5, ठीक है सब। और चौथा ग्रुप होगा लास्ट वाला, इसको कुछ नहीं दिया गया, एक बार ट्रीटमेंट में और इसका भी ऑब्जर्वेशन किया गया, इसको बोलेंगे ऑब्जर्वेशन 6। अब आप सबका कंपैरिजन कर लीजिए सब, तो ये बन जाएगी आपकी सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन, ठीक। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा 2 तरीके की होगी, एक तो हमने बात करी थी इसमें, ये देखिए प्री टेस्ट एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। अब इस प्री टेस्ट में 1 शॉट केस स्टडी, 1 ग्रुप, पोस्ट टेस्ट, प्री टेस्ट और स्टैटिक वाली 3 तो ये थी, ये प्री एक्सपेरिमेंटल में थी। ट्रू एक्सपेरिमेंटल में 3 तरीके की फिर बताई, पोस्ट टेस्ट ओनली इक्विवेलेंट ग्रुप, पोस्ट टेस्ट प्री टेस्ट इक्विवेलेंट ग्रुप और सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन। अब इसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं, अब बात करते हैं ये क्वासी एक्सपेरिमेंट, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, ये क्या होती है थोड़ा इसको और देख लेते हैं सब, ठीक है। क्वासी एक्सपेरिमेंटल वाली को, इसमें क्या होता है कि एक बार हमने ऑब्जर्वेशन किया एक ग्रुप का, 2 ग्रुप है हमारे पास, एक ये और एक ये, ऑब्जर्वेशन 1, उसके बाद फिर इसको हमने ट्रीटमेंट दिया और ऑब्जर्वेशन 2 किया, O2, ठीक। ये हो गया प्री टेस्ट। अब 1 और 3 की अभी नहीं, अभी थोड़ा और आगे देखिए। उसके बाद दूसरा ग्रुप है, ऑब्जर्वेशन इसका किया, ये 3, ऑब्जर्वेशन इसका नाम दे दिया, इसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया और इसका फिर ऑब्जर्वेशन किया गया, इसको कहा गया ऑब्जर्वेशन 4, ठीक। अब कंपैरिजन कैसे होगा, 1 और 3 का कंपैरिजन होगा और
2 और 4 का कंपैरिजन होगा। रैंडमाइजेशन इसमें नहीं किया गया, इसको क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। सिर्फ है तो प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ये भी, पर इसमें रेंडमाइजेशन ना होने की वजह से ये ट्रू एक्सपेरिमेंटल नहीं कहलाता। तो ये है साहब रिसर्च डिजाइन। इसके अलावा मुझे लगता है एक और जनरल क्लासिफिकेशन है रिसर्च डिजाइन का, उसके बारे में मैं थोड़ी सी और बात करूंगा और कुछ बेसिक बातें उनके बारे में बता दूं। सामान्य, ये तो जॉन डब्ल्यू वेस्ट का क्लासिफिकेशन था रिसर्च डिजाइन का। सामान्य रूप से 3 हिस्सों में बांटा जाता है रिसर्च डिजाइन, ठीक है। सामान्य रूप से वो भी समझने जैसी बात है। 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। पहली जो होती है रिसर्च डिजाइन, उनको बोलते हैं बिटवीन ग्रुप। बिटवीन ग्रुप रिसर्च डिजाइन। दूसरी को बोलते हैं विद इन ग्रुप, और तीसरी को बोलते हैं मिक्स्ड रिसर्च डिजाइन। बिटवीन ग्रुप और विद इन ग्रुप, नाम से इतना तो स्पष्ट है, इसमें 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप होंगे। इसमें एक ही ग्रुप होगा और अलग अलग ट्रीटमेंट दिया जाएगा, इसमें दोनों के गुण, ठीक। अब इसमें जो है फिर 3 तरीके की होती हैं। पहली तो होती है 2 ग्रुप रेंडमाइज्ड, 2 ग्रुप रेंडमाइज्ड रिसर्च डिजाइन, और दूसरी होती है मोर देन 2 ग्रुप, और तीसरी होती है फैक्टोरियल, ठीक। और ये वाली जो होती है विद इन वाली, इसमें क्या होता है, ये होती है 2 तरीके की, 1 ग्रुप 2 कंडीशन, 1 ग्रुप 2 कंडीशन, ये। उसके बाद दूसरा होता है 1 ग्रुप मोर देन 2 कंडीशन, ग्रुप एक ही रहेगा, 1 ग्रुप मोर देन 2 कंडीशन, एक ये हो गया, 2 तरीके की ये हो गई। और तीसरे वाली मिक्स्ड जो होती है वो 3 तरीके की होती है। वो भी कौन कौन सी 3 होती है? एक होती है आपकी मैच्ड 2 ग्रुप, मैच्ड 2 ग्रुप, एक होती है ब्लॉक रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन, रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन, और एक सबसे लास्ट वाली होती है मिक्स्ड फैक्टोरियल, मिक्स्ड फैक्टोरियल रिसर्च डिजाइन। एक ये भी क्लासिफिकेशन दिया जाता है। अब मैं बहुत ज्यादा डिटेल में तो इनको नहीं बता रहा हूं, पर कुछ बेसिक बातें इनकी मैं आपको बताई देता हूं। जैसे इसकी बात अगर करें, 2 ग्रुप या 2 रेंडमाइज्ड ग्रुप रिसर्च डिजाइन, 2 रेंडमाइज्ड ग्रुप रिसर्च डिजाइन, ये जो है इनको बिटवीन ग्रुप या सब्जेक्ट रेंडमाइज्ड ग्रुप डिजाइन भी कहा जाता है। इस डिजाइन में ये एज्यूम किया जाता है कि पूर्ववर्ती घटना जो है वो पश्चवर्ती घटना को उत्पन्न करती है, ठीक है। यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में परिवर्तन होता है। 2 मात्राओं का अध्ययन किया जाता है, 2 ग्रुप ले लिए जाते हैं, रेंडमाइज्ड बेस पे पॉपुलेशन को चुन लिया जाता है और एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एक ग्रुप को दिया जाता है, एक ग्रुप को नहीं दिया जाता, तो 2 ग्रुप के स्कोर हमारे पास होते हैं। अब ये जो डेटा इसका मिलता है हमें, वो इंटरवल स्केल पर मिलता है, और इंटरवल स्केल पर जो कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2 लोगों के जो स्कोर्स हमें मिलते हैं, उनके आधार पर फिर टी टेस्ट लगाते हुए हम उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर लें, ठीक है। अगर सैंपल छोटा है यानी 30 से कम है तो टी टेस्ट की गणना होगी, और सैंपल बड़ा है तो सीआर की गणना की जाती है। यह है 2 रेंडमाइज्ड ग्रुप रिसर्च डिजाइन, ठीक है। और अगर डेटा नॉमिनल स्केल पर है, बहुत छोटा है, नॉमिनल स्केल पर है,
तब नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स का यूज होगा, जिसके लिए कि रैंक टेस्ट और साइन टेस्ट का इस्तेमाल किया जाए। ठीक, ये पहली वाली की बात। अब दूसरी वाली, मोर देन टू ग्रुप अगर डिजाइन है कोई, तब मोर देन टू ग्रुप रिसर्च डिजाइन जो होती है, इसको मल्टीपल रिसर्च डिजाइन भी कहा जाता है। इसमें 2, 3, 4, 5 तक समूह हो सकते हैं और स्वतंत्र चर की कई मात्राओं का सापेक्षिक प्रभाव का अध्ययन इसमें हम करते हैं। अच्छा, इसका जो एनालिसिस किया जाता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, इसमें टी का इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि ग्रुप ज्यादा होते हैं। एक तो अगर इंटरवल डेटा पर है तब हम इसमें वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का इस्तेमाल करते हैं और डंकन्स रेंज टेस्ट का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके अलावा अनोवा बाई रैंक का भी यूज होता है इसमें, और साइन टेस्ट का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। वो डेटा के बेस पर डिपेंड करता है कि वो नॉमिनल बेस पर है या इंटरवल बेस पर रहता है। ठीक, ये हो गई दो। तो इसमें टी टेस्ट हो गया, इसमें अनोवा वन वे हो गया लगाने के लिए। यहाँ 2 से ज्यादा कंडीशन हमारे साथ होती है, इसलिए हम टी टेस्ट का इस्तेमाल नहीं। ये है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल रिसर्च डिजाइन जो होती है वो एक ही अध्ययन में 2 या 2 से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मैनिपुलेशन करके अलग अलग उनके प्रभावों और साथ में उनके प्रभावों के इंटरेक्शन का भी अध्ययन कर लिया जाता है। और इसके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए हम, अब ये 2x2 हो सकती है, 2x3 हो सकती है, k×l हो सकती है, 2×3, 2×3, 2×4, 3×4 भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि हमारा रिसर्च का टाइप क्या है। इसके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए हम 2 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का इस्तेमाल करते हैं। फैक्टोरियल डिजाइन के लिए याद रखिएगा 2 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो तीनों के बारे में बात हो गई। इसमें टी टेस्ट लगेगा, इसमें अनोवा वन वे, इसमें अनोवा टू वे फैक्टोरियल। ठीक, 2 ग्रुप होते हैं, 2 से ज्यादा ग्रुप होते हैं, 2 से ज्यादा ग्रुप होते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कई मात्राएं इसमें शामिल होती हैं। अब इस पर आइए, ये वाला है एक ग्रुप 2 कंडीशन, एक ग्रुप 2 से ज्यादा कंडीशन विद इन ग्रुप रिसर्च डिजाइन। इसमें क्या होता है कि सभी उपचार एक ही ग्रुप को दिए जाते हैं बारी बारी से, है ना। इस समूह के समस्त प्रयोज्यों को एक ही प्रायोगिक दशाओं में रखा जाता है और प्रायोगिक दशा नियंत्रित दशा बारी बारी से उसी ग्रुप पर अप्लाई करी जाती है। इस विकल्प में, इस रिसर्च डिजाइन में, एक तो ऑर्डर इफेक्ट की संभावना ज्यादा होती है, क्रम प्रभाव जिसको कहते हैं, और दूसरा कैरी ओवर इफेक्ट, पिछला प्रभाव आगे की तरफ कैरी ओवर हो जाता है, उसकी भी संभावना बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि 2 ग्रुप हैं तो इसमें टी टेस्ट लग जाएगा, टी टेस्ट के थ्रू इसका कर लेंगे। पर अगर डेटा हमारा जो है वो नॉमिनल स्केल पर है और छोटा है बहुत, तब हम उसमें साइन टेस्ट और मीडियन टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये वाला एक ग्रुप और 2 से ज्यादा कंडीशन, इसमें ये थोड़ा सा और रिफाइन हो जाता है, परिष्कृत रूप है पहले वाले का ही इसका, और इसमें 3 से ज्यादा प्रायोगिक दशाओं का अध्ययन किया जाता है और इसमें अनोवा टू वे का इस्तेमाल करते हैं। ये अनोवा टू वे का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये हो गया सब आपका एक ग्रुप 2 दशाएं और एक ग्रुप 2 से ज्यादा दशाएं। तो एक में इस्तेमाल होगा टी का और एक में इस्तेमाल होगा अनोवा का। अब मिश्रित वाली जो होती है डिजाइन हमारी, एक डिजाइन तो हमारी है मैच्ड रैंडमाइज्ड ग्रुप डिजाइन, एक है रैंडमाइज्ड ब्लॉक। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। 2 मैच्ड ग्रुप रिसर्च डिजाइन। 2 मैच्ड ग्रुप रिसर्च डिजाइन मतलब जो होता है, इसमें 2 समूहों का जो चयन या गठन किया जाता है वो प्रासंगिक चरों को सम्मिलित करके किया जाता है। मैच कर लिए जाते हैं ग्रुप, जो हमारे प्रासंगिक चर हैं, बीच के चर जो प्रभावित करते हैं, उनको मैच करते हुए 2 ग्रुपों का निर्माण हम करते हैं। ठीक है, तीसरे वाले जो ग्रुप हैं, मान लीजिए अभिप्रेरणा और सीखने का हम अध्ययन करना चाह रहे हैं, तो उसमें इंटेलिजेंस का तीसरा जो वेरिएबल है उसको हम मैच करके फिर उस एक्सपेरिमेंट को हम करने वाले हैं। ठीक है, और समष्टि से बड़ा समूह लेकर जो प्रासंगिक चर है उनके आधार पर 2 समूहों में बांट लेते हैं। ठीक है, और इसका जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया जाएगा, क्योंकि 2 ही ग्रुप है तो इसमें भी टी टेस्ट लग जाएगा, 2 ग्रुपों के साथ टी टेस्ट लग जाएगा। टी टेस्ट के अलावा कई बार सैडलर परीक्षण का भी इसमें इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ये हुई रैंडमाइज्ड।
अब ब्लॉक के बारे में देखें कि ब्लॉक रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन क्या होती है। कई बार इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है रिसर्च में, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल बहुत स्ट्रांगली असर नहीं कर सकता और वीक होता है, तब जो रेंडमाइजेशन के थ्रू जो इम्पर्सनल जो वेरिएंस है उसके कारण एरर वेरिएंस का असर होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है और अंतर की सार्थकता का पता नहीं लगता है कई बार इंडिपेंडेंट वेरिएबल वीक होने की वजह से। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ब्लॉक्स बना लेते हैं अलग अलग, और वो ब्लॉक्स इस प्रकार से वितरित करते हैं कि उद्देश्यों के अनुसार आश्रित परिवर्ती के संदर्भ में प्रायोगिक इकाइयां समझाती हो जाती हैं। ये जो डिजाइन है ये ज्यादातर एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करी जाती है, कृषि विज्ञान के लिए बहुत उपयोगी है। अलग अलग ब्लॉक्स बना लिए जाते हैं और फिर असर देखा जाता है। अब क्योंकि कई सारे ब्लॉक्स हो जाएंगे तब इसमें क्या किया जाएगा, फिर टू वे अनोवा का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि दो से ज्यादा ग्रुप होते हैं इसके। अब ये मिक्स्ड वाली डिजाइन देखिए आप, इस मिक्स वाली में क्या होगा, ये मिक्स वाली जो है इसको कोरिलेशनल फैक्टोरियल रिसर्च डिजाइन भी कहा जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो रेंडमाइज्ड रूप से जो अलग अलग समूह का प्रयोग इसमें किया जाता है, इसका उपयोग कई संयुक्तियों के लिए एक साथ किया जाता है और अध्ययन की जाने वाली अनुक्रियाओं का बार बार हम मापन करते हैं, कई बार मेजरमेंट उसका हम लोग कर लेते हैं। इसीलिए कई बार इसको पुनरावृत्त उपागम भी कह देते हैं, पुनरावृत्त उपागम, क्योंकि हम बार बार उसको दोबारा से फिर कर रहे हैं। और इसके लिए स्टैटिस्टिकल इसका जो एनालिसिस किया जाता है ये टू वे अनोवा से किया जाता है। डिटेल में आप और बुक्स का हेल्प ले सकते हैं, इनको जान सकते हैं। बेसिक बातें मैंने आपको इसकी बता दी हैं। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।